राधे राधे भक्तजनों। आज हमारा गीता श्रीमद् भगवद गीता जी का जो पाठ है, आज हम चतुर्थ श्लोक जो है उसके बारे में पठन करेंगे। तो आज कहने को और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। हम जब भी ये श्लोक जो है पूरा करेंगे उसके पश्चात हम बातें करेंगे। तो चलिए, जैसे हम हमेशा श्रीमद् भगवद गीता का पाठारंभ जो है, गीता जी का पठन करने से पहले हमको पढ़ना पड़ता है। चलिए पाठारंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरो परहरि अभालोलोचनः समुर्भगवान् बादरायणः। तो ये हम जो प्रथम अध्याय है जिसका नाम है सैन्य दर्शन योग, यानी कि सैन्य दर्शन जो है मतलब कुरुक्षेत्र में जो सैन्य साज सज्जा है पांडव और कौरव के बीच में, तो उसके बारे में जो है संजय जी धृतराष्ट्र को बयान कर रहे हैं। तो चलिए चतुर्थ श्लोक का आरंभ करते हैं। इसमें लिखा है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाजे तान्निबोध द्विजोत्तमो नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। यानी संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि सैन्य में मतलब दोनों तरफ की सैन्य में और कौन कौन महारथी जो बड़े नाम है कौन कौन है। तो वो बोल रहे हैं कि और भी विक्रमशाली युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, वीर्यवान जो है अभिमन्यु है, द्रौपदी के जो पंचपुत्र हैं, ये सभी महारथीगण यहाँ पे मौजूद हैं। हे द्विजश्रेष्ठ गुरुदेव, मतलब ये जो वार्तालाप हो रही है मतलब दुर्योधन जी है द्रोणाचार्य से ये बोल रहे हैं कि हे द्विजश्रेष्ठ गुरुदेव, हमारे जो सैन्य हैं उनके बीच महावीर, महारथी, वीर्यवान, उनका सब मैं परिचय दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, अभिमन्यु तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन और जो माँ सुभद्रा है उनकी सुपुत्र हैं, और द्रौपदी के जो पंचपुत्र हैं उनको उप पांडव भी बोलते हैं। जैसे कि पंचु पांडव हम जानते हैं, पांडव जो भ्राता हैं कि युधिष्ठिर अग्रज हैं, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव है। तो इनके और जो माँ द्रौपदी है उनके जो 5 बेटे हैं उनको उप पांडव बोलते हैं। तो उनका नाम इस तरह का है कि पहले युधिष्ठिर, उनके बेटे का नाम है प्रतिविंध्य, फिर है भीम, उनसे हुए हैं सुतोषोम, फिर अर्जुन जी से हैं श्रुतकर्म, फिर नकुल जी से है सतनिक, फिर सहदेव जी से हैं श्रुतसेन। तो ये 5 उप पांडव हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारी जो है चतुर्थ श्लोक का पाठ और वर्णन समाप्त होता है। तो आगे थोड़ा चर्चा करते हैं गीता जी के बारे में कि ऐसे मेरे बहुत से मित्र हैं और उनमें से जो इस टाइप के जो शंका होती है, तो उनमें से मैं भी था कि गीता जी का जो पाठ है वो नियमित रूप करना या उसमें रुचि रखना ये बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे सभी को सुनने में तो अच्छा लगता है कि हाँ गीता पाठ करना चाहिए, लेकिन उसमें रुचि नहीं आती है या फिर मन में संकल्प जो है वो क्षीण हो जाती है। तो भगवान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्जुन जो है, आपको पता है ये जो गीता है ये श्री कृष्ण जी की दी हुई ज्ञान अर्जुन जी के लिए, वो भी कुरुक्षेत्र के ऊपर है। लेकिन आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, अर्जुन जी के सखा थे या मित्र थे श्री कृष्ण स्वयं, फिर भी वो सिर्फ उनको सखा के तौर पे ही देखते थे। उनको कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण को स्वयं बोलना पड़ा कि मैं ही भगवान हूँ, हे अर्जुन मैं ही भगवान हूँ, तुम मुझे भगवान के रूप में स्वीकारो और ये सारा खेल जो है मेरी ही रचाई हुई है। तो इतना समझाने के बावजूद वो जब नहीं समझे
तब उनको गीता जी का 18 अध्याय कृष्ण जी को कुरुक्षेत्र में ही अर्जुन जी को देना पड़ा था। तो जब अर्जुन जी कृष्ण जी के सखा या मित्र होने के बावजूद जाग नहीं पा रहे थे, तो आप और हम जो है वो नहीं जाग पा रहे हैं, तो इसमें आपको विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धीरे-धीरे पढ़ना शुरू कीजिए, उसके बारे में सोचना शुरू करिए और मन में संकल्प लीजिए। भगवान के प्रति निष्ठा के साथ एक दफ़ा बोल के तो देखिए कि हे प्रभु, हम गीता पढ़ना चाहते हैं, गीता पाठ करना चाहते हैं, कृपा करें। और जैसे कि मैं आपके लिए तो सहज कर दिया हूँ, मैं ही पठन कर रहा हूँ, आपको सिर्फ श्रवण करना है। ठीक? धन्यवाद। राधे राधे।